हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है इनलाइन टेम्पलेट एंड इनलाइन स्टाइल इन कंपोनेंट्स। तो देखिए, सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ अपना इसको एक बार ओ सॉरी एक्सपैंड करते हैं। राइट क्लिक, ओपन एंड इंटीग्रेटेड टर्मिनल कर लिया मैंने। एक सेकेंड, एंगल राइट, एसआरसी में ऐप, ओके राइट, दैट्स राइट। एक बार मैं स्टॉप कर देती हूँ इसको। कंट्रोल सी दबाने से क्या होता है, वो जो हमारा पोर्ट होता है 4200 डिफ़ॉल्ट, वो हमारा क्लियर हो जाता है। अब वो अवेलेबल होगा हमारी इस एप्लीकेशन को रन करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं एक कंपोनेंट बना लेती हूँ इनलाइन डेमो के नाम से। तो यहाँ पर मैं आपको ये समझाऊंगी कि इनलाइन टेम्पलेट्स का क्या मतलब होता है। एक बार ये बन जाए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे ही अपने कंपोनेंट बनाया, मैं आपको ऐप फोल्डर के अंदर ले जाती हूँ और यहाँ पे इनलाइन डेमो के अंदर देखिए .ts फाइल है, ठीक है। यहाँ पर टेम्पलेट यूआरएल्स को देखिए और स्टाइल यूआरएल। तो देखिए यूआरएल मतलब एक पाथ है। HTML फाइल मेरी कहाँ से आएगी, मेरी यहाँ से आएगी, राइट। और जो CSS फाइल है, मतलब जो स्टाइलिंग की फाइल है, वो मेरी यहाँ से आएगी। देखिए सबसे पहले तो हम लोग इसका सेलेक्टर लेके यहाँ पर सिंपल अपने HTML में जाते हैं और इसको पेस्ट कर लिया है मैंने। मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को इसको इम्पोर्ट भी करना होगा, आई थिंक। इम्पोर्ट कर लेते हैं इसको .ts फाइल में। तो यहाँ पर इस तरीके से लेते हैं और यहाँ पर मुझे क्या करना है, इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया। इसको मैं सेव कर लेती हूँ और एक बार इसको रन करके चेक कर लेते हैं। ng serve, इसको एंटर करिए। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अब हमारा कोड बिल्ड होगा। तो जब तक ये बिल्ड होता है, मैं आपको ये समझाती हूँ कि हमारा जो HTML कोड है, जैसे यहाँ पर जो HTML है, इसके लिए देखिए इनलाइन डेमो .html, इसके लिए एक अदर फाइल है। ओके, ये कह रहा है पोर्ट इज ऑलरेडी इन यूज, एन कर दीजिए। एक बार कंट्रोल सी प्रेस करिए। अब ट्राई करते हैं ng सर्व करके। हम इस पोर्ट को फ्रेंड्स मैनुअली किल भी कर सकते हैं, ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगी ये कैसे करेंगे हम लोग। ओके, तो चलिए यहाँ पे वाई कर लेते हैं, कोई और पोर्ट यूज़ कर लेते हैं। अब देखिए हमारा कोड बिल्ड हो रहा है और जो भी पोर्ट मैं यूज़ करूँगी वो पोर्ट मेरा यहाँ पर मुझे नीचे मिल जाएगा। उस पोर्ट को सेलेक्ट करके मैं अपने ब्राउज़र पे जाके ओपन करूँगी तो अब मेरा वो पोर्ट खुलेगा। तो एनीवेज हम लोग यहाँ पर आते हैं। देखिए .ts में मैं गई, यहाँ पर ये HTML जो है वो सेपरेट है, राइट। हाँ, यहाँ पर ये आपका पोर्ट आ गया। इसको कंट्रोल सी करिए। यहाँ पर अगर मैं इसको पेस्ट कर लूँ, तो देखिए यहाँ पर ये वाला कोड मेरा किससे आ रहा है फ्रेंड्स, ये वाला कोड मेरा आ रहा है इस वाली सेपरेट HTML फाइल से, जो कि मैंने यहाँ पर app.html में कॉल कराया है। तो मान लीजिए आपको क्या करना है, HTML के कोड को सेपरेट नहीं लिखना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर इस चीज़ को हटाइए, ठीक है। यहाँ पर ये हटाइए और बैक टिक्स के अंदर, बैक टिक्स कहाँ होते हैं, एस्केप के नीचे होंगे आपके। बैक टिक्स के अंदर आप अपना HTML का कोड लिख दीजिए। ये मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं सिंपली इसे कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं गई, यहाँ पर मैंने सिंपल इसे कॉपी पेस्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये इंटरपोलेशन में प्रॉपर्टी यूज़ कर रही हूँ और एक बटन क्लिक पे से हाई करके है। और जो टेम्पलेट है वो अब URLs मैंने हटा दिया है, मतलब मैंने अपने जो HTML कोड है उसको .ts फाइल में ही रखा है, राइट। अब मैं सिंपल यहाँ पर आती हूँ, एक प्रॉपर्टी बना लेती हूँ, पब्लिक नेम
इक्वल्स, यहाँ पर आप लोग अपना नाम दे दीजिए, लाइक पूजा। नेक्स्ट आएंगे हम लोग अपना से हाई करके एक फंक्शन बना लेती हूँ यहाँ पे, और अलर्ट दे देती हूँ इसको, अलर्ट करके हेलो। ठीक है, सिंपल ही रखा है मैंने इसको कंट्रोल एस करते हैं। चेंजेस डिटेक्टेड, रीबिल्डिंग, कोड देखिए हमारा यहीं बिल्ड हो गया। अब हम जैसे ही पोर्ट में जाएंगे, ओके, हाँ, तो देखिए ये चीज़ मेरी रिफ़्रेश हो गई। आप यहाँ पर आएंगे तो आपको आपके अलर्ट में ये चीज़ यहाँ पर मिल जाएगी। तो ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्या किया, टेम्पलेट यूआरएल अपना हटा दिया और क्या किया, अपना जो भी HTML का कोड है वो हमने यहीं पे रहने दिया। देखिए हम लोग इनलाइन टेम्पलेट्स तब यूज़ करते हैं जब हमारे HTML का कोड या CSS का कोड कम होता है। अगर HTML का कोड कम है तो आप लोग डायरेक्टली उसे .ts फाइल में डिफाइन कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका HTML का कोड सेंट्रलाइज हो गया इसी फाइल में। अगर आप इस फाइल को यहाँ से डिलीट भी कर देंगे तो कोई इश्यू नहीं होगा, राइट। फ़िलहाल के लिए मैं क्या करती हूँ फ्रेंड्स, फ़िलहाल के लिए मैं इसको टेम्पलेट यूआरएल जैसे ये था पहले वैसे ही कर देती हूँ। तो देखिए अगर मैं इसको वैसे ही कर दूँ जैसे ये पहले था, तो देखिए यहाँ पर ये इनलाइन टेम्पलेट .html था। अब मान लीजिए दूसरा केस हम लोग लेते हैं, जब हम लोगों को CSS की सेपरेट फाइल नहीं चाहिए, मतलब अब हमें स्टाइल URL इस तरीके से नहीं चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, स्टाइलिंग यहीं अप्लाई कर देंगे। तो जो HTML का कोड है वो मैं अपनी HTML फाइल में लिख देती हूँ। यहाँ से सिंपल मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, Ctrl+C कॉपी, और यहाँ पर गई, इसको सीधे Ctrl+V कर दिया। अब जो दोनों नेम और उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ अपनी क्लास में। तो देखिए नाम पब्लिक नेम इक्वल्स टू पूजा कर दिया, और नेक्स्ट आएगा हमारा जो है मेथड का नाम, आई थिंक से हाई था हमारा मेथड, ओ सॉरी, से हाई मेथड था। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कोई भी अलर्ट दे दीजिए, हाई करके, ठीक है। इसको क्या किया, Ctrl+S कर दीजिए, राइट। अब आपका HTML का कोड जो है वो वहीं पे है। अब देखिए ध्यान से आपको क्या करना है, मैंने कहा आपको स्टाइल्स को यहाँ पे अप्लाई करना है, सेपरेट CSS फाइल नहीं चाहिए। तो स्टाइल का कोड मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए जो स्टाइल URLs है अब वो रिप्लेस हो जाएगा केवल स्टाइल्स से। तो यहाँ पे Ctrl+C करा मैंने, और इसको पूरा हटा दूंगी मैं, स्टाइल URL नहीं रखूंगी, स्टाइल्स रखूंगी, और बैक टिक्स के अंदर अपना ये अप्लाई कर दूंगी। .title क्लास में यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए अगर मुझे अपना HTML में आना है, यहाँ पर मैं यूज़ कर लेती हूँ अपनी क्लास को, क्लास इक्वल्स .ts में आइए, क्लास का नाम क्या है फ्रेंड्स, टाइटल, Ctrl+C करिए या टाइटल नाम लिख दीजिए। यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर इसको टाइटल लिख दिया, ठीक है। इसको सेव करते हैं। एक बार सेव किया जिससे पेज पे फिर से जाएगा। देखिए चेंजेस डिटेक्ट हो रहे हैं, कोड रीबिल्ड हो रहा है, इसको रीबिल्ड होने देते हैं 1 मिनट के लिए। अब चेंजेस हमारे यहाँ पर चले गए, ओके होल्ड ऑन, मैं कुछ सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इसको URL करना भूल गई। 1 सेकेंड आते हैं, यहीं से हम लोग, सॉरी, टेम्पलेट URL, यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको पेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं HTML की सेपरेट फाइल रख रही हूँ, लेकिन मैं स्टाइल को
उसी जगह रख रही हूँ जहाँ पे मेरी .ts की फाइल है। इस चीज़ को सेव कर लीजिए। ये आपका सेव हो गया। यहाँ पर जाइए तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हो गया, हमारा जो इनलाइन स्टाइल है वो अप्लाई हो गया। तो ये होता है जब हमारा इनलाइन स्टाइल यहाँ पर आए। नेक्स्ट क्या होता है, अगर आपको HTML भी यहीं पे चाहिए और स्टाइल भी यहीं पे चाहिए, तो देखिए क्या करेंगे, इसको यहाँ से सिंपल हटा दीजिए, इस पूरे कोड को यहाँ से हटा दीजिए, बैकटिक्स लगाइए, एस्केप के नीचे है बैकटिक्स, और जो भी आपका HTML का कोड है इसको मैं यहाँ से हटा के कहाँ ले आऊँगी, .ts में ले आऊँगी। यहाँ पर पेस्ट कर दिया मैंने, इसको सेव कर दिया। ठीक, तो देखिए आपके यहाँ पे चेंजेस बिल्ड हो रहे हैं, ये आपके बिल्ड हो गए और आपका आउटपुट जो है वो इस तरीके से आएगा। क्लिक में करोगे तो इस तरीके से ये यहाँ पर आ जाएगा। एक चीज़ और देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं अपनी अब यहाँ पे CSS फाइल को डिलीट भी कर दूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर दूँ और अब मैं अपनी HTML फाइल को भी यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। ओ सॉरी, मैं TS फाइल को डिलीट कर दिया, सॉरी HTML फाइल है। अच्छा वो ओके पे क्लिक नहीं करा। एनीवेज, यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करिए, मूव टू रिसाइकल बिन। तो अब देखिए, तब भी आपके यहाँ पर चेंजेस जो हैं वो परसिस्ट रहते हैं। क्यों? क्योंकि मैं अपना HTML और CSS का सारा कोड यहीं पे ले आई हूँ। अब जल्दी से इसकी थ्योरी थोड़ी सी देख लेते हैं रिवीजन के लिए। मैं स्लाइड शो कर देती हूँ, फ्रॉम करंट स्लाइड। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने देखा इनलाइन टेम्पलेट्स और इनलाइन स्टाइल्स क्या होते हैं। इनलाइन टेम्पलेट हमारा वो होता है जब हम HTML डायरेक्टली अपनी .ts फाइल में डिफाइन करते हैं इनसाइड द टेम्पलेट प्रॉपर्टी। और इनलाइन स्टाइल्स क्या होते हैं, हम लोग स्टाइल्स URL की जगह स्टाइल्स दे देते हैं। नेक्स्ट आते हैं, तो देखिए अगर आपको सेपरेट HTML नहीं चाहिए तो इस वाले कोड को क्या करोगे, आप यहाँ से हटा दोगे, राइट, और सिंपल टेम्पलेट करके आप अपना कोड जो भी पूरा HTML का है वहीं के वहीं अपना रख दोगे। अगर आपको स्टाइल्स नो सेपरेट CSS, अगर आपको कोई भी सेपरेट CSS नहीं चाहिए तो आप क्या करोगे, स्टाइल्स को आप यहीं पे डिफाइन कर दोगे, राइट, और अपने जो स्टाइल URL है वो हटा दोगे। फ्रेंड्स, इसमें मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई है, मैंने आपको टेम्पलेट URL यहीं रखा है, जबकि क्या होना चाहिए, सेपरेट HTML नहीं है तो टेम्पलेट URL आपका रिप्लेस हो जाएगा टेम्पलेट से। ये हम लोग डेमो में कर चुके हैं। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगर आपको HTML और CSS बिल्कुल ही सेपरेट नहीं चाहिए तो देखिए टेम्पलेट URLs की जगह आप टेम्पलेट कर दीजिए, स्टाइल URLs की जगह आप लोग स्टाइल्स कर दीजिए, और विद इन बैकटिक्स आप लोग अपने कोड को एनक्लोज कर दीजिए। ये हम लोग कब यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, जब हमारे पास HTML और CSS का कोड हम डेलिबरेटली चाहते हैं कि हमारी सेपरेट फाइल्स क्रिएट ना हो, जबकि एक .ts फाइल में ही हमारा सारा कोड आ जाए। सो थैंक यू फॉर दिस। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में स्पेसिफाई करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।